मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना ऐसा है कि बहुत बड़े फायदे भी आपको देंगे, बहुत बड़े नुकसान भी कर सकते हैं। 12 बड़े फायदे यानी बड़े लाभ आपको देंगे, लेकिन नुकसान भी करेंगे तो 12। और ये क्या है नुकसान, कैसे इससे बचना है ये भी बताएंगे, लाभ क्या है ये भी बताएंगे। क्योंकि इस महीने जो है वो ग्रहों का जो प्रभाव है वो बदलेगा, जिससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। लेकिन एकादश भाव का राहु कुछ मामलों में प्रचंड लाभ देगा, छप्पड़ फाड़ लाभ देगा, ज़बरदस्त लाभ देगा, जो ऐसा प्राप्त आपने कभी किया ही नहीं, ऐसी चीज़ों को आपको देगा। लेकिन वहीं इसके विपरीत पंचम भाव में बैठा केतु ये कुछ मामलों में ऐसा नुकसान करेगा जिससे कि आपको एकदम से कह सकते हैं कि रुला कर रख देगा। लेकिन आपको हम विस्तार से समझाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको हम उपाय नहीं बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नई जानकारी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। सबसे पहले तो बड़ी खुशखबरी आपको पहले दे दें, उसके बाद आपको बताएंगे कि नुकसान की स्थिति क्या है। और हाँ, उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि कुंडली वगैरह दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना है तो हमें मेल कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आप चैनल को सब्सक्राइब रखें तो सभी प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। यदि आपको कुंडली दिखाना है तो थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम बाकी जो सामने आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत तरह के लोग होते हैं जो कंफर्म ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाते। जो सामने आते हैं उनसे बात हो पाती है। जो भी आपको मेल करना है हमें मेल कर दें अपना डिटेल्स, और फिर आप आपके प्रश्नों का इंतज़ार करें, मतलब उत्तर का इंतज़ार करें। तो सबसे पहले बता दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये ऐसा महीना रहने वाला है जहां चौथे भाव का गुरु जो हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो मजबूत स्थिति में आकर 12 अगस्त से इतने पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि उच्च के अवस्था में हैं, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे। गुरु से बहुत फ़ायदा होता है। और वैसे भी आप जो चाहते हैं वो पूरा करने लेने वाले लोग होते हैं। जो इच्छा आपके अंदर होती है कि हमें ये करना है, हमें ये प्राप्त करना है, वो चीज़ आप प्राप्त कर लेते हैं। आप में इतनी साहस, इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता होते हैं। इसलिए तो कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, जहाँ कुछ बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहे हैं और होने वाले हैं। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो ऐसे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या देने वाले हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप समझ लें कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। अब ये प्रतियोगी परीक्षा तो आपको कई चीज़ों में आगे लेकर चला जाता है, जैसे जॉब आदि के लिए तो हमने पहले भी बताया था, जॉब का अच्छा समय चल रहा है। इसलिए अगस्त के महीने में जॉब से संबंधित बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। मतलब ये समझ लें कि नौकरी मिलने की बहुत अधिक संभावना है। अब ये प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अब ये जॉब मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन एकदम आसान हो जाएगा। आप इस समय समझ लीजिए कि जो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी की दृष्टि सीधे आपके जॉब के भाव पर है, और इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वो चीज़ दिला देते हैं, वो शुभ चीज़ दिलाते हैं और अशुभ चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। और इनकी दृष्टि पड़ रही है जॉब भाव पर, तो ये जॉब दिला देंगे और जॉब से संबंधित जो परेशानी आपके जीवन में चल रहे हैं उसको दूर कर देंगे, जो संघर्ष चल रहा है उसको दूर कर देंगे, जो कठिनाई चल रही है उसे दूर कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये समझ लें कि जॉब का समय बहुत अच्छा है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ यदि आप सैलरी बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस महीने ऐसी स्थिति भी है कि जहाँ आपके काम का जो कह सकते हैं कि सपोर्ट आपको मिलेगा। और ख़ास करके 17 अगस्त के बाद सैलरी बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये समय इस मामले में बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो ये समय परिवार का भी सहयोग आपको बहुत प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात कि इस समय जो स्थिति बन रहे हैं, सप्तम भाव का जो स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी जो 1 अगस्त से ही आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, यह है कि परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी खराब होगा, वो तो नेगेटिव बातें हैं, वो तो आगे बताएंगे। लेकिन यह है कि परिवार का सहयोग आपको इस समय बहुत प्राप्त होगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। इस समय पुराने मित्रों का साथ मिलेगा। कोई ऐसा काम जो आपका अटका हुआ है या कोई ऐसा दूर दराज का काम जहां आपको अपने मित्र की आवश्यकता है, आप विदेश में हैं या दूसरे राज्यों में हैं, दूसरे जगह हैं, घर में मित्र की आवश्यकता है, मतलब घर में कोई ऐसा काम है जो आपके मित्र कर सकते हैं, पड़ोसी कर सकते हैं, पड़ोसी से ही करवाया जा सकता है, तो वो काम आप फ़ोन करके, कॉल करके अपने काम को करवा सकते हैं। तो ये आपका इस मामले में बहुत अच्छा समय है।
यहाँ आपको बता दें कि इस समय यानी इस महीने कोई बड़ी चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे, जैसे बहुत बड़े सपने पूरा हो जाना, जैसे कोई घर खरीदना, वाहन खरीदना, कोई संपत्ति की खरीदारी करना, कोई अचल चीज़ों की खरीदारी करना, कोई मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करना, मनचाहा कोई ऐसे चीज़ों की खरीदारी करना जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि संतुष्टि मिले। तो ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है। साथ साथ मित्रों, इस समय आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म, पूजा पाठ, धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करेंगे। और वैसे भी आपको आपके जीवन साथी हो या घर के कोई मेंबर हो, आपको धर्म कर्म पूजा पाठ के लिए प्रेरित करेंगे और उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। अच्छा समय है। कैरियर को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। नए नए अवसर प्राप्ति कराएगा, बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। जो आप चाहते हैं वैसा कुछ प्राप्त भी होगा और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी प्राप्त होंगे जो आपके लिए एक अद्भुत चीज़ होगा, जैसे मतलब एक जॉब, कैरियर या बिजनेस। हाँ, बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि बिजनेस में कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। यहाँ कोई रोकने वाला, जैसे शनि की स्थिति थी, जो शनि के भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से नुकसान हो रहा था, लेकिन वक्री अवस्था है। अब शनि खुद आपको लाभ देंगे, क्योंकि जब भी शनि वक्री होंगे तो एक घर पीछे इनका पावर बढ़ता है। और वो एक घर पीछे क्या है? राहु है। राहु कहाँ है? एकादश भाव में है। एकादश भाव बहुत शुभ है। उस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब बिजनेस में खूब प्रॉफिट होगा, पैसे खूब आएंगे। बिजनेस में ही नहीं, फाइनेंशियल स्थिति भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। धन में वृद्धि, धन में इजाफा इस समय होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। तो निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा काम इस समय बनेगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जहां भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा, जिससे आपका असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। आय में वृद्धि का पूरी उम्मीद है कि इस समय आय में वृद्धि होंगे, संपत्ति में वृद्धि होंगे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होंगे, व्यापार में तो बहुत अच्छा लाभ होगा। हम ये सब क्यों कह रहे हैं? ये सब कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण कि आपका एकादश भाव बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में रहने वाला है इस महीने। अब जिसका एकादश भाव बहुत स्ट्रांग है, वो कभी भी गरीबी पैसे के लिए सोचेगा ही नहीं। वो पैसे के लिए तो उसका असिस्टेंट सोचता क्या, मतलब वो पैसे भी उसके असिस्टेंट गिनते हैं, वो मैनेज असिस्टेंट करते हैं। पैसे की इतनी बढ़ोतरी होती है, धन में इतना इजाफा होता है, जैसे बड़े बड़े लोग। तो इस स्थिति में आप रहेंगे। यदि जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस है, वो देखिए इस महीने कमाल करने वाले हैं। इस महीने में जो आप प्राप्त करेंगे वो पूरे साल में नहीं प्राप्त करेंगे, वो इस महीने में प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय है प्रेम संबंध को लेकर। अब हम आगे बात करते हैं कुछ नेगेटिव बातें, तो समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा नेगेटिव बातें क्या है। मित्रों, नेगेटिव बातें ये है कि इस महीने प्रेम संबंध को लेकर थोड़े से परेशानी बढ़ सकती है। खास करके आप भ्रम में रहेंगे, शक आपके अंदर पैदा होगा, जिससे आपके रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, या किसी तीसरे इंसान के द्वारा आपके रिश्ते को खराब करने के बहुत बेहतर या बहुत ज़बरदस्त उपाय किए जा सकते हैं, षड्यंत्र किए जा सकते हैं। तो इससे बचें। किसी भी तरह से सोशल मीडिया आदि से जुड़कर भी या कहीं से प्रेम संबंध में हाथ बढ़ाने से थोड़े से समझदारी बरतना होगा। दूसरी बात, इस समय मानसिक चिंता, तनाव भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ने की जब भी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा टेंशन होता है। अब कुछ अच्छी चीज़ खरीदने भी जाएंगे तो आपको टेंशन तो होता है, तो ये पॉजिटिव टेंशन है, लेकिन टेंशन में गलती ना करें, ये याद रखें। आगे बात करें तो इस समय कोई भी काम होगा उसको खुद से करने की कोशिश करें। काम को दूसरे पर छोड़ने से परेशानी बढ़ सकती है। निवेश करना हो सोच समझ कर करें, वरना नुकसान की स्थिति भी है। एकदम से नुकसान नहीं होगा, मतलब आप समझदारी बरतेंगे तो सब अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद होने की संभावना है। खास करके इस समय छठे भाव में बैठा के शुक्र का प्रभाव मतभेद या जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब कर सकता है, तो इससे आपको संभलना है, बचना है। आगे बात करें तो कार्यस्थल पर विरोध या किसी ऐसे कार्य को लेकर जो टेंशन हो सकता है वो होगा, लेकिन जैसा हमने पहले ही बताया था आपको कि उन समस्याओं, उन परेशानियों से भी आपको निजात मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए ये समय इस मामले में अच्छा रहेगा। साथ साथ अनावश्यक खर्च बढ़ेगा तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। पैसे भी आएंगे तो खर्च भी बढ़ेगा, तो ये ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा क्रोध भी आएगा, क्योंकि पराक्रम के भाव में 2 अगस्त से मंगल आ जाएंगे। पराक्रम का स्वामी का पराक्रम के भाव में आना क्रोध बहुत दिलाएगा। छोटी छोटी बात को लेकर बहुत बड़े आप क्रोध में बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे और बड़ी लफड़े खड़े कर देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गलती ना करें। साथ साथ इस समय वाहन चलाते समय सतर्क रहें। छठा भाव आपका एक्टिव रहेगा, और ख़ास करके कोई भी ऐसे कानूनी
मामलों में बहुत संभल कर रहना है, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। तो इस तरह से समय आपका अच्छा है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े बहुत परेशानी रहेगी, लेकिन यह है कि आपको समझदारी यदि थोड़े से भी बरतते हैं तो उन परेशानी स्वास्थ्य को लेकर जो है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो समस्या है, समाधान भी आप कर पाएंगे, इतनी स्थिति अच्छी है आपकी। अब उपाय के रूप में शिव जी की आराधना जितना करेंगे उतना ही बड़े बड़े संकट विपत्ति से बचेंगे, बस ये ध्यान रखें। और यदि कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो हमें मेल कीजिए, मेल करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, ये याद रखिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।